स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड और 3 डायमेंशन रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। देखिए ये क्या होते हैं। सबसे पहले हम करेंगे स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन। स्ट्रक्चर क्या होते हैं? देखिए ये जो होते हैं अलग अलग फॉर्म में होते हैं। सबसे पहले होता है कंप्लीट एंड कंडेंस फॉर्मूला। कंप्लीट फॉर्मूला और कंडेंस फॉर्मूला। सबसे पहले करेंगे कंप्लीट स्ट्रक्चर फॉर्मूला। देखिए इस फॉर्मूला में क्या होता है, हमारे पास जो कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड्स होते हैं उसको हम पर्टिकुलर बॉन्ड से रिप्रेजेंट करते हैं। उसमें सिंगल बॉन्ड रिप्रेजेंट करते हैं, डबल बॉन्ड रिप्रेजेंट करते हैं और ट्रिपल बॉन्ड रिप्रेजेंट करते हैं। इस बॉन्ड को हम डैश से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी सिंगल डैश, डबल डैश या ट्रिपल डैश। तो इसको हम कैसे बनाते हैं? सबसे पहले कंप्लीट स्ट्रक्चर, यानी जैसे कि इसका नाम है कि कंप्लीट स्ट्रक्चर, कि पूरा स्ट्रक्चर बनाना। जैसे कि 2 कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, उसके साइड में हाइड्रोजन है, कंप्लीटली बॉन्ड देके इन्हें जोड़ा गया है, ठीक है ना। तो ये कंप्लीट स्ट्रक्चर है। और ये क्या है? मिथ इथ, इथेन। नेक्स्ट दूसरा है कि 2 कार्बन को डबल बॉन्ड से जोड़ा गया है। 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, और डबल बॉन्ड है तो यहाँ 2 हाइड्रोजन हट गए, 4 हाइड्रोजन रह गए। तो ये इथेन है, तो ये इथीन है। जब सिंगल बॉन्ड आ जाता है तो एन लगता है, और जब डबल बॉन्ड आ जाता है तो इन लगता है, और अगर ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है तो आइन लगता है, इथआइन। 2 हाइड्रोजन और कम हो जाते हैं। 2 हाइड्रोजन और कम हो गए तो उसकी जगह एक बॉन्ड आ गया। जब 2 हाइड्रोजन यहाँ से कम हुए थे तो एक बॉन्ड बन गया था। जब 2 हाइड्रोजन इसमें से कम हो गए, यहाँ पे एक और बॉन्ड आ गया, तो ये इथआइन बन गया है। तो ये मिथ इथ ही ना, ये इथेन है क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है तो इथीन है, और ट्रिपल बॉन्ड है तो इथाइन है। इस तरह से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब एक और फॉर्म देखते हैं इसकी। ये देखिए, ये है एक ही कार्बन है, एक कार्बन जिसमें होता है और 4 हाइड्रोजन सपोज करो हैं, तो वो मीथेन होता है, लेकिन इसमें एक कार्बन है तो ये मिथेनॉल है। ये मिथेनॉल क्यों है? क्योंकि इसमें OH ग्रुप जुड़ा हुआ है। वो कंपाउंड जिसमें OH ग्रुप जुड़ा हुआ है उसमें ऑल लगता है, यानी ये क्या है? मिथेनॉल। इसको बोलेंगे मिथेनॉल। तो ये जो स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन होते हैं इसे कंप्लीट स्ट्रक्चर फॉर्मूला बोलते हैं, या ग्राफिक और डिस्प्ले फॉर्मूला भी बोलते हैं। दूसरा होता है हमारा कंडेंस स्ट्रक्चर फॉर्मूला। कंडेंस स्ट्रक्चर फॉर्मूला वो होता है जिसको हम कंडेंस करके लिखते हैं, यानी कि हम नहीं चाहते कि वो बड़ा लिखे, उसको बड़ा बड़ा लिखे, उसको हम छोटा करके लिखते हैं। वो होता है कंडेंस फॉर्मूला। जैसे कि एग्जांपल आप इसी को ले लीजिए। ये हमने कंप्लीट स्ट्रक्चर बनाया है, इसको कंडेंस करके कैसे लिखोगे? इसको लिख सकते हो CH3। इसको CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसको कैसे लिख सकते हो? CH ट्रिपल बॉन्ड CH। और इसको कैसे लिख सकते हो? CH3OH। ये सारे क्या हैं? ये कंडेंस फॉर्म होती है, यानी कि छोटी फॉर्म जो होती है। अब मैंने एक स्ट्रक्चर लिया है, इसमें नंबर ऑफ CH जो है एक चेन में कंबाइन है। कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड जो है चेन में CH3, CH2, 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 CH2 एंड CH3। इसमें कितने CH2 हैं? 1 2 3 4 5 6 CH2 हैं। तो इसको अगर मैं कंडेंस फॉर्म में, आप इतना बड़ा लिखने की बजाय आप एक कंडेंस फॉर्म इसकी लिखना चाहते हो तो आप कैसे लिखोगे? तो ये CH2 है ना, ये 6 टाइम है, तो CH2 को ब्रैकेट में डाल के आप इसे 6 कर दोगे। CH3 साइड में रहेगा और CH2 जो हो 6 हो जाएंगे, जो कि सेंटर में होंगे। ऐसे ही एक और एग्जांपल है, यहाँ पे COOH ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, COOH ग्रुप जिसके साथ जुड़ा हुआ है। आप इसको कंडेंस करके लिखना चाहते हो, बीच में CH2 6 ही है, तो यहाँ पे CH2 सबसे पहले तो CH3 आएगा, फिर ब्रैकेट में CH2 और फिर 6, फिर COOH। इस तरह से, यानी कि आप छोटा करके लिखना चाहते हो किसी चीज को, तो कंडेंस फॉर्मूला ये रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट होता है हमारा बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर फॉर्मूला। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर फॉर्मूला जिसमें कार्बन और कार्बन के जो बॉन्ड है वो जिगजैग लाइन में जुड़े हुए होते हैं, वो होते हैं बॉन्ड लाइन। ये भी सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, यानी सिंगल डैश, डबल डैश और ट्रिपल डैश में हो सकते हैं, जो कि वो लाइंस जैसे कि हमने अभी अभी किया है एन, इन और आइन में एक दूसरे के पैरेलल होती हैं वो लाइंस। अब आपके पास ये जो लाइन है, मैंने एक जिगजैग लाइन ली गई है,
और इसके अंदर एक और ब्रांच चेन जोड़ी गई है। तो इसको आप कैसे लिखोगे? तो देखिए जो भी एंड्स होते हैं ना, एंड कौन सा है? एक तो ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला। ये जो एंड है ना, ये CH3 को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। और बाकी जो एंड नहीं है, जो बीच में है, जैसे ये दिस वन, दिस एंड दिस, ये सारे CH2 को रिप्रेजेंट करेंगे। CH2 ग्रुप यहाँ पे जुड़े हुए हैं। तो इस तरह से हम इसे रिप्रेजेंट, जो टर्मिनल होंगे वो CH3 होंगे और जो सेंटर में होंगे वो CH2 ग्रुप्स होंगे। अगर आपके पास CH ग्रुप नहीं लिखे हुए हैं तो आप उसे ये ही मानोगे, कॉर्नर्स को CH3 और जो बीच में है उनको CH2, आप ऐसे ही इन्हें मानोगे अगर CH ग्रुप नहीं लिखे हुए हैं तो। अब ये इसमें देखिए, इस स्ट्रक्चर में अगर हम फर्दर चलते हैं तो यहाँ पे हमारे पास ये वाला बॉन्ड दिया गया है 1 2 3 ये, और यहाँ पे Br यानी ब्रोमीन जुड़ा हुआ है। तो इसका नाम क्या होगा? इसका अगर नाम लिखें तो इसका नाम होगा 1 2 3, यानी 3 पॉइंट पे ब्रोमीन यानी ब्रोमो जुड़ा हुआ है। ब्रोमीन को ब्रोमो बोलेंगे, इसको 3 पॉइंट पे, ठीक है ना। 3 ब्रोमो। नेक्स्ट है मिथ इथ प्रोप ब्यूट, 3 कॉर्नर से तीनों पे कार्बन हो गए, तो मिथ इथ प्रोप ब्यूट। ब्यूट एन, क्योंकि कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है, सारे सिंगल बॉन्ड है, इसी वजह से एन। तो 3 ब्रोमो ब्यूट एन इसका नाम होगा, और बीच में एक डैश जो कि इसको सेपरेट करेगा। ये 3 मतलब कि ये 3 नंबर पे 1 2 3 थर्ड नंबर पे जुड़ा हुआ है ब्रोमीन, इसलिए 3 ब्रोमो ब्यूटेन इसे बोला गया है। ऐसे ही यानी कि ये जो है ये है हमारा ऑक्टेनोइक एसिड। ओइक एसिड वहां पे लगता है जहां पे लास्ट में COOH ग्रुप आता है, COOH, और इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन्स हैं इसमें। 8 मतलब ऑक्टा, ऑक्ट, 8 को हम ऑक्ट से रिप्रेजेंट करते हैं ना, इसलिए इसे हमने ऑक्ट लगाया है। 1 मिथ इथ प्रोप ब्यूट पेंट, ठीक है ना। तो इस तरह से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। 8 को, 8 कार्बन जब जुड़े हुए होते हैं उसे ऑक्ट बोलते हैं, तो इसे ऑक्ट एन, ठीक है। ये सारे सिंगल बॉन्ड में है एन, और ये COOH, यहाँ पे COOH ग्रुप है, यानी ओइक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप है। COOH का मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ओइक एसिड का यहाँ पे ग्रुप। नेक्स्ट होते हैं हमारे पॉलीगन फॉर्मूलाज। पॉलीगन फॉर्मूलाज वो होते हैं जो कि एक रिंग की फॉर्म में कनेक्टेड होते हैं, जो ज्वाइन होते हैं, चेन में नहीं ज्वाइन होते, एक रिंग की फॉर्म में ज्वाइन होते हैं, यानी साइक्लिक कंपाउंड इसे बोल सकते हैं। ये होते हैं पॉलीगन, जिसे साइक्लिक कंपाउंड होते हैं, जिसमें जैसे कार्बन और हाइड्रोजन रिप्रेजेंट नहीं होंगे, ठीक है ना। वो जैसे कि हमारे चेन में रिप्रेजेंट नहीं थे, इसमें भी वो रिप्रेजेंट नहीं होंगे, ये होंगे पॉलीगन फॉर्मूला। लेकिन जो कॉर्नर्स है उसका मतलब यही है कि वहां पे CH ग्रुप है, ठीक है ना। जैसे कि ये ट्राइंगल, ये है हमारा साइक्लोप्रोपेन, साइक्लो मतलब ये साइकिल फॉर्म में जुड़ा हुआ है, और 3 कॉर्नर्स है, मिथ इथ प्रोप, प्रोप है और तीनों सिंगल बॉन्ड में है, तो एन है, साइक्लोप्रोप एन। नेक्स्ट ये देखिए, ये है हमारे पास साइक्लो ब्यूट एन, ब्यूट मतलब मिथ इथ प्रोप ब्यूट, साइक्लो साइकिल फॉर्म में है, ब्यूट यानी कि 4 कार्बन है, और एन क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, साइक्लो ब्यूट एन। नेक्स्ट है यहाँ पे 5 कॉर्नर्स हैं, मिथ इथ प्रोप ब्यूट पेंट, साइक्लो पेंट एन, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं ये जो स्ट्रक्चर है 6, मिथ इथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स, साइक्लो हेक्स एन क्योंकि सिंगल बॉन्ड में है। तो ये हमारा पॉलीगन फॉर्मूलाज होते हैं। जैसे ये है हमारे पास एक और, अब यहाँ पे इस रिंग के साथ, हेक्सेन के साथ एक Cl यानी क्लोरीन जुड़ा हुआ है, तो क्लोरीन में हम सबसे पहले क्लोरो लगाएंगे क्योंकि हमें बताना है कि इसमें क्लोरीन है। तो क्लोरो, सबसे पहले क्लोरो, फिर साइक्लोहेक्सेन। ऐसे ही अगर OH जुड़ा हुआ है यानी कि ओई, हमारे पास ये अल्कोहल ग्रुप है, ओल, इसको बाद में लगाते हैं, ठीक है ना, साइक्लोहेक्सेनॉल, साइक्लोहेक्सेनॉल, इस तरह से हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास, हमने एक फॉर्मूला लिखा है OHCH2CH2NH3, हमने इसे एक स्ट्रक्चर में रिप्रेजेंट करना है, तो कैसे करेंगे? देखिए इसका स्ट्रक्चर कुछ इस फॉर्म में बनेगा कि एक C
सबसे पहले ये वाले ग्रुप बनाओ CH के, CH2, एक कार्बन 2 हाइड्रोजन, एक कार्बन 2 हाइड्रोजन, आगे N, एक N और H2, ये सारे सिंगल बॉन्ड में है, बीच में डबल बॉन्ड कोई नहीं है, और लास्ट में OH यानी O और H ग्रुप। तो ये हमारा, अगर हम किसी चीज का स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं तो इस फॉर्म में स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे कि एक और है हमारे पास CH3 और CH2 3 टाइम है और OH ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो CH3 सबसे पहले, फिर CH2 3 टाइम है, 1 2 और 3 टाइम, फिर O और H ग्रुप। तो इस तरह से हम कंप्लीट स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, देखिए हमने क्या करना है कि एक बॉन्ड लाइन फॉर्मूला बनाना है। बॉन्ड लाइन जो कि लाइन में होगा, यानी कि CH3 CH2 5 टाइम है और फिर CH के साथ Br जुड़ा हुआ है, फिर CH2 है और फिर CHO है। अब यहाँ पे CH3 तो कॉर्नर पे ही होगा, तो CH3 ग्रुप ये रहा, लाइन में जोड़ रहे हैं। अब CH2 5 टाइम है, 1 2 3 4 5। अगले CH के साथ Br जुड़ा हुआ है, फिर नेक्स्ट CH के साथ Br जोड़ दिया, फिर CH2 है यानी कि CH2, फिर C के साथ OH ग्रुप जुड़ा, फिर COH। इस तरह से हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब हमारे पास 3 डायमेंशन रिप्रेजेंटेशन क्या होती है। देखिए 3 डायमेंशन की जो हम 3D शेप में रिप्रेजेंट करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए सॉलिड और डैश विड्थ का जो है वो यूज किया जाता है, सॉलिड और डैश लाइंस का यूज किया जाता है। कुछ इस फॉर्म में ये फॉर्मूला होता है। अगर हमारे पास CH4 मीथेन का जो रिप्रेजेंटेशन करनी है, तो ये जो सॉलिड लाइन है ना, ये वाली जो सॉलिड लाइन है, ये रिप्रेजेंट करती है बॉन्ड टूवर्ड ऑब्जर्व, यानी कि टूवर्ड डायरेक्शन में ऑब्जर्व करती है। अगर 3D डायरेक्शन में से रिप्रेजेंट करें तो ये जो डैश लाइन है ये रिप्रेजेंट करती है कि ऑब्जर्व से अवे है, यानी कि पिछली साइड पे, दूर है, पिछली साइड पे है ये बॉन्ड। इस तरह से इनको 3 डायमेंशन जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं उन्हें रिप्रेजेंट किया जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और ज़्यादा अपडेटिंग वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पर हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।